समझाइए। राजभर समाज चूड़ियां नहीं पहन के बैठी हुई है। हमारे नवयुवक एकदम जाबाज सिपाही सब तैयार हैं। भी चैनल पे आवत रहा कि ओम प्रकाश चच्चा जो बिना पेंदी के लोटा हन किधर भी ढरक जा कोनो गारंटी ना हो। कोई माई काली लाल दूध नहीं पिलाया। हम राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के वंशज हैं। ईंट से ईंट बजाने का काम हरिलाल राजभर करेगा। अगर वो बेन पेंदी का लोटा हुए होते तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस ग्राम सभा में आए, चाहे प्रदेश के किसी कोने में, कोई प्रधान क्या इस्तीफा दे सकता है? नमस्कार भाई लोग, IND मीडिया नेटवर्क में तहे दिल से स्वागत है। आज हम आए हैं एक जगह जहां की महाराजा सुहेलदेव का जयंती मनाया जा रहा है और काफ़ी हर्षों और उल्लास से मनाया जा रहा है। हालांकि भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जितने लोग हैं पूरे श्रद्धा और सुमन से हैं। यहाँ पर पहली बार मनाया जा रहा है भैया? जी हाँ, यहाँ पर पहली बार। सबसे पहले आप जो ना अपन परिचय दे दे कम शब्द में। मैं हरिलाल राजभर, प्रदेश सचिव पूर्वांचल उत्तर प्रदेश, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, और मेरा यहीं गृह निवास है। बगल में ही कुद्दूपुर गांव है और सब सटा हुआ है और सारे लोग हमारे प्रबुद्ध जन, माताएं बहनें सभी उपस्थित हैं और सभी की तमन्ना थी कि यहाँ से शुरुआत त्योहार मनाया जाए। त्योहार मनाया। तो हम ही कहा थी अपने भाषा में आवा हमरे का एक मतलब ये हो कि एक पहले आदमी जो न जागृत ना रहें समाज में, राजभर समाज में, तो मतलब कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा काम करें हैं। कहें से कि अपने वंशज के कहीं ना कहीं जाने का बहुत बड़ा इनमें योगदान आपका रही। और ऐसा सुने में आल हो कि यहाँ पर जो है पहले भी मनाया जाता रहा, छोटा मोटा मनाया जाता रहा, ये बार काफ़ी ज़्यादा अच्छा मनाया जाता है। आप क्या कही हैं? जी, कोशिश रहेगी कि क्योंकि हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने जन जागृत किया। एक अभियान 27 अक्टूबर सन 2002 को सारनाथ की धरती बनारस से एक आह्वान किया और एक अलख जगाया। और जो इतिहास हमारा दबा हुआ था उस इतिहास को उठाने का कोशिश किया और सभी जिलों, जनपदों में, प्रदेशों में वो जा के घूम के बताने का कार्य किया। हम जैसे युवाओं को पैदा किया और नेता बनाया कि समाज को जाके जगाइए और अपने इतिहास को, क्योंकि कांसीराम जी ने कहा था जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, जो अपने पूर्वजों की कदर नहीं करता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए हम चाहते हैं कि यह जन आज तो हम जो है एकत्रित होकर यहाँ कर रहे हैं, इसी तरह हम अपने घरों में भी पूजा करेंगे। ये हम लोगों की आगे नीति है। और हम एक बात जानना चाहब आपसे। अक्सर हम देखे ये समय जो न वैश्य समाज और अपना का पासी समाज जो न काफ़ी देखा थी टाइटल फाइटल लिख के मैं कितने % सच्चाई हो, केकर हन केकर ना हन, थोड़ा सा शंका वाली बात हो, इप्पा आप का कही हन? देखिए, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जैसे इस देश में 585 राजा हुआ करते थे, जिसमें 165 राजा सिर्फ राजभर समाज के हैं। देश के किसी भी प्रदेश में आप जिले में जाएंगे, गजेटियर उठा के जो कानून सबूत के तौर पे जानता है, सभी गजेटियर में स्पष्ट रूप से भर राजभर दिया हुआ है। और ये सब जो आज लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सिर्फ वोट की राजनीति के लिए लोगों ने ये भिड़ाया हुआ है। और बता दें कि ये सब सभी सेना नायक रहे हैं, हमारे राजाओं के सेना नायक रहे हुए हैं और इनको सिर्फ लोगों ने कुछ प्रलोभन दिया हुआ है, ऐसा कुछ है नहीं। और हम लोग पूरी बारीकी से लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे पूर्वज, चाहे वो बिजली राजभर जी हों, चाहे डलदेव राजभर जी हों, तमाम ऐसे राजा महाराजा जो आज भी विराजमान हैं और लोगों के जेहन में पहले भी इतिहास दबाने का कार्य किया गया। कुछ ऐसे लोग जो है साजिश का शिकार बनाया गया, हमारे लोगों को, राजभर समाज को जो है गुमराह करके उसको ख़त्म नष्ट। हम ये आपसे जानने का प्रयास करब कहें से कि मतलब इम्मा दावा ठोकत हन कि हमार राजा रहन है, फलनवा बिरादरी का तो हमार राजा हन, ढेकनवा का तो हमार राजा हन, तो वास्तव में ही के कर हन, ये हम जानने का प्रयास करब। देखिए, वास्तव में दुनिया जान रही है, क्योंकि आप देखेंगे अदर प्रांतों में, कर्नाटक में, राजस्थान में राजभर का इतिहास पढ़ाया जाता है। जो यहाँ पे जो विदेशी इंग्लैंड के लोग, वहाँ पे इतिहास पढ़ाया जाता है, लेकिन हम लोगों को सिर्फ गुमराह किया जाता है। अब तक इतिहास कहाँ था? 20 साल पहले कोई वैश्य, कोई पासी नहीं बोलने आया। जब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने आंदोलन छेड़ा, आज लड़ाई लड़ा और सभी के जुबान पे आ गई, तो सभी को ये हाथाताई है, सभी को डर है कि ये राजभर फिर से अपनी राजपाट की बात कर रहा है, कहीं ये फिर से शासन सत्ता में बैठेगा। हम तो आपसे यो जानने का प्रयास करब कहें से कि अदर बिरादरी में जो महापुरुष रहल हन, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो, या फिर और अन्य समाज में डॉक्टर बाबा साहब
अम्बेडकर हुए, हर समाज में मतलब जो भी महाराजा या फिर कौनो ऐसा महान आदमी रहलन जेकरे पीछे टाइटल लगाई जात हो, और महाराजा सुहेलदेव के पीछे कुछ ना लगाई जात हो। ट्रेन भी चलल सुहेलदेव एक्सप्रेस, एप्पा जौन हो राजभर टाइटल ना लगल, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा अपने आप में एक राज हो। एप्पा आप का कहिए, चाहे मतलब योगी सरकार में भी मंत्री अनिल राजभर जी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं प्रेजेंट में, तो एप्पा आप का कहे चाहिए? देखिए, राजभर समाज के बहुत से विधायक, सांसद, राज्यसभा मेंबर हुए, सब ये लोडर हैं, कोई लीडर नहीं है, सब लोडर हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर एक मर्द एक शेर सिर्फ इस धरती पे हैं जो राजभर की बात करते हैं। जब जब ऐसा कार्य हुआ, चाहे वो सुहेलदेव एक्सप्रेस की बात हुई है, चाहे डाक टिकट की बात हुई है, हम लोगों ने आंदोलन किया, लड़ाई लड़ा, और हम सब इस समय शासन सत्ता से दूर है। जिस दिन राजभर का सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सरकार होगी, ये सब चीज़ें, सारे टाइटल लगाए जाएंगे। हम लोग आगे लड़ाई लड़ रहे हैं, इससे पीछे नहीं। अगर ऐसी कभी नौबत आएगी तो ये राजभर समाज सड़क पे उतरने के लिए भी तैयार है। नौजवान हमारे जो है ईंट से ईंट मान लो भैया, हम आपके सम्मान करत ही बात के आपके, लेकिन एक बात यो हो ना कि अदर समाज वाले भी कह लें कि हमारे पास सबूत है कि हमारे राजा हैं, ठीक होता है। ऐसे आप पे आप का कहिए कि मतलब वो सबूत का हो, का ना हो, का सामने, मतलब जो भी सबूत है सामने तो लिया सकल उप आप का देखिए, लड़ाई लड़ने के लिए अभी आपने देखा होगा कि सुहेलदेव राजभर तिराहा लखनऊ में जो घोषित हुआ, वहाँ पे पासी समाज के लोगों ने काफ़ी तांडव किया, लेकिन उस चीज़ को सिर्फ नाम हटाने के लिए, राजभर टाइटल हटाने के लिए वो आंदोलन करना चाहे, और उनकी जुबान हम लोगों ने कागज के जोर पे जो है बंद कराया। आज भी वहाँ पे राजभर लिखा हुआ है। इसी तरह तमाम इतिहास है, हम लोग उस पर कार्य कर रहे हैं, और बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। कानून सबूत मांगता है, और सबूत हम लोगों के पास पर्याप्त है। अच्छा, आज की डेट में जौन चाहे सपा, बसपा, बहुजन, चाहे कहीं भी मतलब बीजेपी से ले करके जितना भी राजभर समाज से आप जो भी मंत्री विधायक हैं, तो वो सभी अगर चाहे पावर में हैं तो चाहे तो कह ना सकलें, इस पर आप का कही हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। दूसरे के मकान पे रहेंगे, मालिक वो है, जब चाहे जब निकाल सकता है। लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर एक अपने समाज के और अपने मालिक हैं, खुद मालिक हैं। उन्हें किसी के आगे कुछ करना नहीं है, और उन्हें कोई खतरा, कोई डर नहीं है। चाहे वो अनिल राजभर हों, चाहे आपके बब्बन राजभर हों, चाहे आपके हरिनारायण सांसद जी हों, आपके सकलदीप हों, तमाम लोगों ने सिर्फ वोट लेने का काम किया, समाज को गुमराह करने का काम किया। इनकी हैसियत नहीं है सदन में जाके राजभर समाज का आवाज उठाए। अच्छा, एक बात हम यो देखे ही अदर मीडिया या अदर न्यूज चैनल पे, टीवी चैनल पे आवत रहा कि ओम प्रकाश चच्चा जो बिना पेंदी के लोटा हन किधर भी ढरक जाए, कोनो गारंटी ना हो, तो ये कहाँ तक आपके हिसाब से जायज हो? देखिए, संघर्ष जारी है। अपना संगठन, अपना कारवां बढ़ाने के लिए अगर वो बेन पेंदी का लोटा हुए होते तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस ग्राम सभा में आए, चाहे प्रदेश के किसी कोने में, कोई प्रधान क्या इस्तीफा दे सकता है? किसी की हैसियत नहीं है। इस देश में, सिर्फ इस हिंदुस्तान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बाद अगर कोई नेता पैदा हुआ है, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, शोषित, वंचित समाज की लड़ाई लड़ने वाला, हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला एकमात्र माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं। और आगे भी हमारा आंदोलन भैया इसे यो बतिया हो ना, बहुत अफवाह उड़ल, पता ना हकीकत हो कि अफवाह हो कि उनके लड़किया के सीट ना मिला, लेकिन वजह से इस्तीफा दे देनी, कितने % सत्य हो? हम कह रहे हैं, आप उनसे जाके पूछिए। कोई भी नेता हो, कोई भी नेता हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, भारतीय जनता पार्टी का है, ये सिर्फ कहने की बात है। चाहे राजनाथ सिंह को आप देख रहे हैं, उनके लड़के पंकज सिंह हैं, देख रहे हैं। उसी तरह आप समाजवादी पार्टी को देख रहे हैं, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के बाद में माननीय अखिलेश यादव जी हैं, फिर उनके लड़के तैयार हो जाएंगे। ये सिलसिला सभी में जारी रहता है। सबको देखिए, नेता एक होता है, नेता एक होता है, नेता सारे नहीं होते हैं। नेतृत्व करने वाला एक होता है। इसलिए वह चाहता है अपने पहले हमारा आंदोलन कमज़ोर ना हो और कोई विद्रोह न कर पाए, इसलिए सब अपनी अपनी तैयारी करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है भैया, और मतलब आगे आपका क्या करे का प्रयास हो? मान लें अगर अपना अदर समाज के लोग हैं जो राजा सुहेलदेव को अपना बताते हैं, अगर मान लो वो दंगा या फिर ऐसा कुछ करे पर उतारू हो जाए, तब आपका क्या ऑप्शन रहेगा? राजभर समाज चूड़ियाँ नहीं पहन के बैठी हुई है। हमारे नवयुवक एकदम जाबाज सिपाही सब तैयार हैं। और मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश सचिव होने के नाते मैं 22 संगठन राजभर समाज, ऑल इंडिया राजभर आरक्षण समिति का भी राष्ट्रीय सचिव हूं। विश्व राजभर भर फाउंडेशन से भी पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और गरीब समाज सेवा समिति से भी मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं। इसलिए सारी संगठनों से हरिलाल राजभर की पूरी बात हो रही है। हम लोग आंदोलन के लिए अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। ऐसा किसी दिन आएगा, कोई माई का लाल दूध नहीं पिलाया। हम राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के वंशज हैं। ईंट से ईंट बजाने का काम हरिलाल राजभर करेगा।
चलिए ठीक है, जैसा कि भैया आप सब देख रहे हरीलाल भैया रहन है, अगर मान लें इनके राजा या इनके समाज के इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई तो ये ईंट से ईंट बजाओ के क्षमता रखा था।